शाम तक सब लोग शराब पीते रहे। फिर मुबारक ने फल आदि देकर सबको विदा किया। जैनुस्सनम ने रात भर आराम किया और दूसरे दिन कहा, भाई अब मेरी यात्रा की थकन दूर हो गई है। मैं यहां घूमने नहीं बल्कि नवी मूर्ति लेने आया हूं। अब यह आवश्यक है कि उस काम के लिए चला जाए। मुबारक ने कहा, अच्छी बात है, किंतु आपको एक बात जाननी जरूरी है। मार्ग में बहुत सी भयोत्पादक बातें होंगी। यह आवश्यक है कि आप किसी बात से भय न खाएं और किसी बात पर ध्यान न दें। नवयुवक बादशाह ने कहा, आप इत्मीनान रखें। मैं किसी भूत प्रेत से न डरूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वैसे भी मैं बादशाह हूं, मुझे किसी बात से डरना नहीं चाहिए। मुबारक यह सुनकर आश्वस्त हुआ। उसने अपने नौकरों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। दूसरे दिन वे दोनों घर से चले। मार्ग के दर्शनीय स्थल देखते हुए वे लोग कई दिनों बाद एक बहुत संकरे रास्ते से चलने लगे। मुबारक ने घोड़े और साथ के नौकर वहीं छोड़ दिए और आदेश दिया कि हम लोगों के लौटने तक तुम लोग यहीं हमारी प्रतीक्षा करना। अब वह जैनुस्सनम को लेकर पैदल चला। एक बार फिर उसने कहा, अब भयानक स्थान शुरू होता है। आप किसी अजीब से अजीब बात को देखकर भी डरिएगा नहीं। फिर वह उसे लेकर एक नदी के तट पर आकर बैठ गया और बोला, इस नदी को पार करके हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जैनुस्सनम ने कहा, इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? यहां तो कोई नाव भी नहीं है। मुबारक ने कहा, यहां अभी जिन्हों के बादशाह की भेजी हुई जादू की नाव आएगी। आपको मैं फिर चेतावनी देता हूं कि उसका मांझी कैसा भी अजीब दिखे, आप एक शब्द भी ना निकालें और ना भयभीत हों। आप आश्चर्यवश होकर उससे कुछ पूछताछ भी ना करें। नाव पर चढ़ने के बाद एक शब्द भी आपके मुख से निकला कि तुरंत यह नाव अथाह जल में डूब जाएगी। जैनुस्सनम ने कहा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा और भी जो बातें जरूरी हों वह आप मुझे बता दें ताकि मैं उनका ध्यान रखूं। वे लोग यह बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंदन की नाव जिसमें नीला रेशमी पाल लगा हुआ था अपनी ओर आते देखी। उस बड़ी नाव का केवट एक मांझी था जिसका सिर हाथी का सा था और शेष शरीर सिंह जैसा। नाव किनारे पर आई तो उसने एक एक करके दोनों को अपनी सूंड से उठाकर नाव में बैठा दिया और पलक झपकते ही पार ले जाकर उसी प्रकार उन्हें दूसरे तट पर उतार दिया। फिर वह नाव अदृश्य हो गई। मुबारक बोला, अब हम लोग जिन्हों के देश में हैं। यहाँ की सुंदरता स्वर्गोपम है। देखिए कैसे लहलहाते खेत हैं जिनके चारों ओर सुंदर फूल और सब्जियां लगी हैं। फलदार पेड़ की शाखाएं फलों के भार से धरती छू रही हैं। जगह जगह सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। जैनुस्सनम भी उस स्थान की शोभा देखकर मग्न हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी रास्ते की सारी थकन उतर गई है। वह बहुत देर तक वहां की प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेता रहा। फिर दोनों आगे बढ़े और एक दिशा में चलने लगे। काफी देर चलने के बाद वे एक किले के पास पहुंचे। यह किला हीरे से निर्मित था। किले के चारों ओर बड़ी गहरी और चौड़ी खाई थी। खाई और किले की दीवार के बीच लंबे और घने पेड़ थे जिन्होंने किले को लगभग छुपा रखा था। किले के मुख्य द्वार के सामने खाई पर 12 गज लंबा और 6 गज चौड़ा सीपी का पुल बना हुआ था। मुख्य द्वार पर भयानक जिन्नों का पहरा बैठा था ताकि बादशाह की अनुमति के बगैर कोई अंदर ना आ सके। मुबारक वहीं ठहर गया। उसने जैनुस्सनम से कहा, अगर हम यहां से आगे बढ़े तो यह महाभयानक जिन्न हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब मैं हम दोनों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ूंगा जिससे यहां जिन्न हमारे समीप न आ सकें।